बिहार के युवाओं के लिए आज की सबसे बड़ी और राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में अब मजदूर देने वाले राज्य की छवि को बदलकर रोजगार देने वाला राज्य बनने की राह पर आगे बढ़ चुका है। राज्य के प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी ने आज 20 नई फैक्ट्रियों की स्थापना पर अपनी मुहर लगा दी है और करीब 125 करोड़ रुपए के इस भारी भरकम निवेश से न सिर्फ बिहार की आबो हवा बदलेगी बल्कि हजारों युवाओं के लिए घर में ही नौकरियों के रास्ते खुल जाएंगे। सरकार की इस मुस्तैदी से भारी संख्या में लोगों को सीधे तौर पर फौरन रोजगार मिलने की उम्मीद है। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी बियाडा ने इसके जरिए जमीन प्लग एंड प्ले शेड्स के रूप में तैयार की है। अब इसका मतलब क्या है? आओ और काम शुरू करो। निवेशकों को अब भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सालों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब क्या है सरकार का ये पूरा प्लग एंड प्ले मॉडल, किन जिलों की किस्मत चमकने वाली है, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। बिहार की धरती पर अब उद्योगों की नई इबारत लिखी जा रही है। वो दिन अब पुराने हुए जब बिहार के युवा काम की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। बिहार सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए 20 नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए जमीन के आवंटन को मंजूरी दे दी है। करीब 125 करोड़ रुपए के इस इन्वेस्टमेंट से बिहार के औद्योगिक नक्शे पर नई रौनक आने वाली है। बिहार में औद्योगिक क्रांति की पटकथा लिखने की शुरुआत हो चुकी है। सरकार ने 20 कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया था, जिनमें सभी कंपनियों ने अपनी तरफ से हरी झंडी दिखा दी है। 125 करोड़ से ज़्यादा का निवेश ये 20 कंपनियां करेंगी। 1100 से ज़्यादा लोगों को इसमें रोजगार और एक तरह से कहें तो नौकरियां मिलेंगी। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि बियाडा के जरिए दी गई ये जमीन प्लग एंड प्ले शेड्स के रूप में है। इसका मतलब है आओ और काम शुरू करो। निवेशकों को अब भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सालों इंतजार नहीं करना होगा। ये फैक्ट्रियां केवल एक सेक्टर तक सीमित नहीं, इनमें आईटी, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा यानी कि दवाइयां और जनरल मैन्युफैक्चरिंग जैसे अहम सेक्टर शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य साफ है, अगले 5 सालों में बिहार को देश के टॉप 5 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में शामिल करना। आजादी के बाद कई सरकारें रही जब सिर्फ अटकाना और भटकाने करने का काम सरकारें किया करती थी और योजना शुरू करके उसको छोड़ दिया करती थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उनके नेतृत्व में प्रत्येक महीने बैठक भी होती है, समीक्षा होती है और बिहार जैसे राज्य को आज के तारीख में मैं कह सकता हूं कि लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बिहार में चल रहा है। कई योजना है जो कमीशन हो चुके हैं, कई प्रोसेस में है। इस निवेश पैकेज के तहत जो कंपनियां 100 करोड़ से ज्यादा का निवेश करेंगी और 1000 से ज्यादा लोगों को नौकरी देंगी, उन्हें सरकार मुफ्त जमीन और भारी सब्सिडी भी दे रही है। नीतीश सरकार का ये बिहार इंडस्ट्रियल संकल्प राज्य की तकदीर और तस्वीर बदलने का मादा रखता है। ये रेलवे है जहां 38 परियोजना चल रहा है और 1,28,494 करोड़ रुपया का परियोजना चल रहा है और उसमें से जितने इश्यूज थे 72 स्कीम है और 72 स्कीम में 68 स्कीम के इशू रिजॉल्व हो चुके हैं। मात्र 4 इशू इसमें हमारे फंसे हुए हैं। उसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 124 परियोजना चल रही है, जिसमें 97,864 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट बिहार में हो रहा है। बिहार की इस बड़ी खबर ने बिहार के बाजार और नौजवानों में एक नई उम्मीद जगा दी है। अगर इसी रफ्तार से फैक्ट्रियां लगती रहीं, तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार पूर्वी भारत का औद्योगिक हब कहलाएगा। एक तरह से कहा जाए तो सरकार ने इसके लिए 9.637 एकड़ जमीन इन कंपनियों को आवंटित कर दिया है। खास तौर पे फोकस बिहार के पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर जैसे इलाकों पर है, जिसको लेकर माना जा रहा है कि जिस तरीके से यह योजना
धरती पर उतरी है उससे बहुत जल्द ये कंपनियां अपना काम शुरू करेंगी और उत्पादन भी बिहार में शुरू हो जाएगा। पटना से भारत 24 के लिए सर्वेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।